हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है ना? खैर, पता है बनारस, आज जब मैं सुबह उठी ना तो सुबह उठते ही मुझे बस यही दिमाग में आया कि आज जब आपसे मिलूंगी तो यही कहूंगी कि चलिए आज एक लिस्ट बनाते हैं, ऐसी कुछ चीजों की, ऐसी कुछ बातों की, कुछ ख्वाहिशों की जो पूरी नहीं हुई और शायद अब आप उसके लिए थैंक यू कहना चाहोगे। हो सकता है ना? सोच कर देखिए जरा, ऐसी एटलीस्ट एक बात जो जरूर होगी जिसके लिए अब आप थैंक यू कहना चाहते हैं कि थैंक गॉड ये नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि बात नहीं बनी। कई बार ऐसा होता है बनारस कि बहुत दिल से हम कोई चीज चाहते हैं कि कहीं कोई फायदा हो जाए, कोई काम बन जाए। उस वक्त हम ये नहीं जानते कि वो चीज हमारे लिए सही है या नहीं, और इसीलिए हम बहुत दुआएं मांगते हैं, हम इतनी मिन्नतें करते हैं, तड़पते हैं कि बस ये काम हो जाए, ये बात बन जाए। हमें नहीं पता होता कि आगे आने वाले कल में क्या है, हम नहीं जानते कुछ। और फिर थोड़े वक्त के बाद हमें ये पता चलता है कि वहां तो ये मसला हो गया, वहां तो ये नुकसान हो गया, या कुछ भी ऐसा जो हमारे फेवर में नहीं था। बाजियां पलट चुकी होती हैं और फिर अंदर से यही आवाज आती है कि थैंक गॉड बच गए। वी डोंट रियलाइज इट, बट समटाइम्स हमारी कोई मुराद पूरा ना होना वो भी ऊपर वाले का प्यार ही होता है। वो भी उसका हमें बचा लेना, लाड करना, या फिर बस हमारा ख्याल रख लेना बिना हमारे कहे। कई बार जब परवरदिगार हमारी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को फुलफिल नहीं करता तो असल में वो हमें बचा रहा होता है किसी नुकसान से। So sometimes when things don't turn out as per the plan, it's a master stroke of luck, और इसके लिए हमारा शुक्राना तो बनता है ना? कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यारी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 31 जनवरी 2023 और दिन है आज मंगलवार का। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सफर का और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में फरवरी से अल्ट्रासाउंड जांच होने लगेगी। जी हाँ, यहाँ मरीज सिर्फ ₹1 के पर्चे पर जांच करा सकेंगे। उन्हें ना तो मंडलीय अस्पताल तक की दौड़ लगानी होगी और ना ही ₹1000 खर्च करने होंगे। पुआरकिला और बड़ा गांव CHC में ये सुविधा पहले ही शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे जिले के सभी CHC में ये सुविधा मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। CHC में सुविधा शुरू होने के बाद सप्ताह में 2 दिन इसका लाभ दिया जाएगा। रेडियोलॉजिस्ट की कमी पूरी होने के बाद वीक में 6 दिन जांच कराई जा सकेगी। CMO डॉक्टर संदीप चौधरी सर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन 10 से 15 लाख रुपए की लागत से आ रही है और चोलापुर CHC में जल्द ही ये सुविधा मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही फाइलेरिया का ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे फरवरी में शुरू होगा। इसे लेकर CMO डॉक्टर संदीप चौधरी प्रथम सप्ताह में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि 2025 तक जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके। इस बार 8100 जांच कराने का लक्ष्य है। इसके साथ ही विश्व टीबी दिवस के अवसर पर 24 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। जी हाँ, हर बार भारत सरकार की ओर से देश का ये मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाता था, पर इस बार अपने शहर बनारस में ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। इसमें कुल 11 दक्षिण व उत्तर एशियाई देश के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। भारत ने साल 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। फिलहाल कार्यक्रम को आयोजन की हरी झंडी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दक्षिण एशिया देश की सूची में भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स और भूटान शामिल हैं। वहीं उत्तरी एशिया देश में चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया शामिल है। उत्तर प्रदेश में हर साल टीबी के 5 लाख रोगियों की पहचान की जाती है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी टीबी के लक्षण वाले लोगों के सैंपल लेने की व्यवस्था की गई है। टीबी ट्रांसपोर्टर भी तैनात किए जा रहे हैं। ये जांच केंद्रों तक लोगों का सैंपल पहुंचाने का काम करेगी। वहीं 18 मोबाइल वैन भी केंद्र सरकार के सहयोग से मिली हैं। इसकी मदद से दूर दराज क्षेत्रों के लोगों की जांच हो सकेगी। वहीं निक्षय पोर्टल पर टीबी रोगियों को पंजीकृत कर उन्हें हर महीने ₹500 पोषण भत्ता भी दिया जा रहा है। ये पहला मौका है बनारस जब टीबी को लेकर मुख्य कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है और इसमें देश विदेश से आने वाले प्रतिनिधि
टीबी के उन्मूलन व उपचार पर चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दायरा और बढ़ेगा। इस पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बीते रविवार को मुहर लगा दी। इसके लिए अतिथि गृह सहित कुछ भवनों को धाम परिसर में शामिल किया जाएगा। इसका क्षेत्रफल करीब 5000 वर्ग फीट रहेगा। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग फीट है। दूसरी तरफ शक्तिपीठ विशालाक्षी मंदिर तक जाने वाले रास्ते को चौड़ा करने पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने काशी में पूरे साल आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूची बनाकर सांस्कृतिक कैलेंडर बनाने का भी सुझाव दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी और निजी आयोजनों को इसमें शामिल किया जाए। इससे सैलानियों के बीच इसका प्रचार प्रसार होने की संख्या और बढ़ेगी। इसके अलावा हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जी हां, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर हार्ट यूनिट खोली जाएगी। इमरजेंसी में ही ईसीजी सहित अन्य जरूरी जांच की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही बीएचयू के विशेषज्ञ डॉक्टर्स से बात करके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही आईसीएमआर की मदद से इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ईसीजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जांच की मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते रविवार को राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस बार अमृत उद्यान आम लोगों के लिए प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी यानी आज से 26 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। और बता दूं आपको कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 31st of January। ईयर 1963 में आज ही के दिन मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। जी हाँ, इसके अलावा सोवियत संघ ने आज ही के दिन ईयर 1966 को लूना कार्यक्रम के तहत मानव रहित लूना 9 स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग की। जनरल जोगिंदर सिंह 2005 में नए सेना प्रमुख बने थे आज के दिन। और आज के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित पहले भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा ईयर 1923 में और भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ईयर 1975 में आज ही के दिन पैदा हुई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी, बनारस देखिए, इस समय एग्जाम जो है वो नजदीक हैं, तो पढ़ाई का प्रेशर जो है वो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स पर भी काफी होता जा रहा है। ऐसे में हमारी काउंसलिंग करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एक खास मेहमान। फलाहे उन्मत गर्ल्स पीजी कॉलेज भदोही इंग्लिश डिपार्टमेंट से मैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव। कुछ अनसुलझी बातें और असहज होते मेंटल स्ट्रेस के बारे में जो एग्जाम टाइम का बहुत ही प्राइम फैक्टर होता है और स्वाभाविक भी है, इसी सिलसिले में आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। एग्जाम का दौर है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, डिग्री कॉलेजेस, ऑल यूनिवर्सिटीज, तो इवन होम एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तो एग्जाम पीरियड कह सकते हैं, एग्जाम वेव कह सकते हैं। तो इस पीरियड को, इस वेव को पॉजिटिव बनाइए बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। एग्जाम जहां तनाव को बढ़ाता है, वहीं हमारे अगले स्टेप को मजबूती भी प्रदान करता है। एग्जाम ना हो तो पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी थी? खराब थी तो अगले साल और बेहतर करेंगे, अच्छी थी तो एक सुनहरे भविष्य की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सुनहरे सपने केवल फलक पर नहीं होते, बल्कि हमारे टाइम मैनेजमेंट पर भी निर्भर होते हैं। फियर से ओवरकम करना तो सर आपके ही हाथ में है। एक्चुअली ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो डर किस बात का है? डर को अपने ऊपर हावी न होने दो। जो टाइम जा चुका है उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कल की बात है। डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट। अब ये लीव द रेस्ट तो ठीक है, डू द बेस्ट क्या हो सकता है? माइंड मैप ऑफ द चैप्टर डेफिनेटली विल हेल्प यू। आजकल माइंड मैप चैप्टर का की पॉइंट डेफिनेटली इज अ की फैक्टर फॉर अचीविंग द गुड मार्क्स। टाइम को मैनेज करने के लिए एवरी डे का एक नया टाइम टेबल माइंड में बना लें। सबसे जरूरी, खुद को भी मेंटल और फिजिकल लेवल पर ध्यान दें। अपनी पसंद का म्यूजिक एट लीस्ट एक गुड इंटरवल पर जरूर सुने। 10 मिनट का ही हो, पर माइंड रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। माइंड फ्रेश तो सब कुछ फ्रेश। हेल्दी और अपनी पसंद का खाना खाना जरूर याद रखें। फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी है। साइकिलिंग, बैडमिंटन, वॉकिंग भी 10 या 15 मिनट की माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करता है। प्रॉपर स्टेप्स एंड फिक्स रूटीन आपको आपकी मंजिल पर जरूर ले जाता है। और याद रखिए, यू आर एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर। जिंदगी में फाइट जरूरी है। फाइट करने का तरीका आपका हो सकता है।
हम आपको रास्ते बता सकते हैं। रास्ते पर चलना आपके हाथ में है और वो रास्ता सहज हो, सरल हो, सिंपल हो। तो अपने कोर्स को एक क्विक कह सकते हैं लुक दीजिए, अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन जो सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद ना हो उसको भी करिए और उस पे जरूर ध्यान दीजिए। माइट बी पॉसिबल कि यू वुड बी अ विनर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो डोंट वरी, do the best and don't worry about the result, because result is not in your hand. Your action is in your hand, and action definitely will speak today or tomorrow. Doesn't matter, because nobody knows about tomorrow. Thank you. Thank you so much, Anita ma'am, for joining us. सो बनारस, देखिए हमारा शहर यूं तो भगवान शिव की नगरी है। यहाँ आने वाले भक्त बाबा के दर्शन के लिए साल भर आते हैं, लेकिन अगर आपने काशी में भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपके बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भैरव बाबा का ये मंदिर अपने शहर के कमच्छा क्षेत्र के अपने 2 रूपों में विराजमान है। जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार इनके दोनों रूपों के दर्शन करने से ग्रह बाधा दूर होती है और जिनकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है वो भी पूरी होती है। और एक बात की, स्पेशली रविवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ भैरव बाबा के दर्शन के लिए उमड़ती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही बाईं ओर बटुक भैरव की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। लोगों का मानना है कि बटुक भैरव के दर्शन से भय से मुक्ति मिलती है और यहाँ आने वाला हर भक्त बिना कष्ट के निवास कर सकता है। बाबा भैरवनाथ का पहला रूप उनका बाल रूप है और अगर कोई भक्त 21 मंगलवार या रविवार इनके दरबार में हाजिरी लगाए तो बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। इसी मंदिर के दूसरे हिस्से में आदि भैरव के रूप विराजते हैं। इनके दर्शन से राहु केतु की बाधा दूर हो जाती है और भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात को 12 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में दिन में 3 बार आरती होती है और सबसे खास बात ये कि आरती के दौरान नगाड़े को बजाना। जी हाँ, इस मंदिर में पूजा और आरती के दौरान जो भी नगाड़ा बजाता है उस पर बाबा की विशेष कृपा होती है और यहाँ आया कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और वैसे भी बनारस लोलार्क कुंड की महिमा अद्भुत, बना दे सबके काम बनारस। यहाँ जो सदगति मिलती सत्य राम का नाम बनारस। पाप नाशनी माँ गंगा बहती आकर अविराम बनारस। बाबा की नगरी धन्य है पावन धाम बनारस। इन्हीं बातों के साथ अब बस छोड़ी जा रही हूँ आपको विद दिस ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 8:45 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। एक और बात बनारस की, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AIR वाराणसी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके व्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज जो है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा AIR वाराणसी, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया तो अपने वैल्यूएबल व्यूज जरूर से शेयर कीजिएगा ऑन PKLDAIR@gmail.com। सनाव दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।